घने कोहरे में छिपी दिल्ली एनसीआर की सड़कें। नई दिल्ली अक्षरधाम, आईटीओ, मंडी हाउस, इंडिया गेट में भी छाया है घना कोहरा। कोहरे को लेकर आज आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। अगले 2 दिनों तक के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी लेवल 0 बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोहरे का कहर राजधानी में देखने को मिल रहा है। इंडिया गेट, अक्षरधाम, आईटीओ, नई दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे में छिपी दिल्ली एनसीआर की सड़कें और कोहरा अधिक होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। नई दिल्ली अक्षरधाम, आईटीओ, मंडी हाउस, इंडिया गेट में भी छाया है घना कोहरा। कोहरे को लेकर आज आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। अगले 2 दिनों तक के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी लेवल बिल्कुल से 0 है और अधिक कोहरा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी से, जहां आपको बताते चले कि कोहरा राजधानी में छाया हुआ है। इस वजह से ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। घने कोहरे में छिपी दिल्ली एनसीआर की सड़कें। नई दिल्ली अक्षरधाम, आईटीओ, मंडी हाउस, इंडिया गेट में भी घना कोहरा छाया है और कोहरे को लेकर आज आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। अगले 2 दिनों तक के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी लेवल 0 है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया है, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? सत्यम, देखिए, अभी मौसम विभाग की तरफ से कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन जिस तरह से जो स्थिति बन रही है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस ऑरेंज को रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया जाएगा। तस्वीरें आपको मंडी हाउस इलाके से दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, जो कोहरा है वो काफी ज्यादा इस वक्त दिल्ली के आसमान में छाया हुआ है, क्योंकि चारों ओर केवल जो धुंध है वही नजर आ रही है और जो विजिबिलिटी लेवल है वो 0 पहुंच चुका है। सुबह की बात करें तो विजिबिलिटी लेवल जो है 50 मीटर से ऊपर था, लेकिन अब जो ताजा आंकड़े हमारे सामने आए उसके अनुसार जो विजिबिलिटी लेवल है वो 0 पहुंच चुका है। यानी कुछ भी अब देख पाना ठीक से वो असंभव हो गया है और सभी जो गाड़ियां चल रही हैं वो भी अपनी सभी लाइट जलाकर चल रही है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में काफी ज्यादा दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मौसम विभाग ने भी ये एडवाइजरी जारी करी है, जिसमें कहा गया है कि जब आप सड़कों पर वाहन चलाते हैं तो अपने सभी लाइट जो है उनको जलाकर रखिए। आप देखेंगे जितनी गाड़ियां आपको आती हुई दिखेंगी, सभी की लाइट्स, जो चारों लाइट्स है वो जलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये स्थिति अभी काफी ज्यादा भयावह बन चुकी है और कोहरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी ओर प्रदूषण भी दिल्ली में कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और एक्वा लेवल की बात करें तो आज भी कई इलाकों में एक्वा लेवल जो है सुबह 400 के पार दर्ज किया गया था और जो मौजूदा ओवरऑल एक्वाई है वो भी 350 के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है। तो स्थिति कह सकते हैं हम भी अभी भी काफी जो है खराब बनी हुई है और कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन जिस तरह से जो कोहरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसी संभावना है कि इस अलर्ट को रेड अलर्ट में भी तब्दील किया जा सकता है। विशाल, जिस तरीके से घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में छाया है, ऐसे में वाहन चालकों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, गाड़ियों की रफ्तार जाहिर तौर पर सड़कों पर धीमी हो चुकी है और लोगों को जो है विजिबिलिटी लेवल क्योंकि काफी कम हो चुका है, ऐसे में ये सलाह दी गई है कि आप सभी अपनी लाइट जलाकर चलिए और जरूरत ना पड़ने पर आप गाड़ियों से सफर ना करें। मेट्रो का प्रयोग जितना ज्यादा हो सके उतना करें, क्योंकि बस का प्रयोग भी ऐसे समय में काफी जो है खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सड़कों पर जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं वो धुंध की चादर में कहीं ना कहीं खोई हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो विजिबिलिटी लेवल है वो काफी नीचे गिर चुका है। तो सड़कों पर आम लोग भी अगर पैदल भी चलते हैं तो उनके लिए भी 50 मीटर के दायरे के दूर देख पाना असंभव है। हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं, हमारे लिए भी 50 मीटर के आगे कुछ भी देख पाना जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि चारों ओर धुंध काफी ज्यादा छाई हुई है। तो इस वक्त जो है काफी ज्यादा सावधानी बरतने की खासतौर पर 2 व्हीलर्स राइडर्स को जरूरत है, क्योंकि जो 2 पहिया वाहन चलाते हैं उनके सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने की जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उनको काफी ज्यादा सावधानी बरतने की यहाँ पर आवश्यकता है। विशाल, ऐसे में जो पर्यटक आते हैं दिल्ली में इंडिया गेट घूमने के लिए या फिर कुतुब मीनार घूमने के लिए, उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ कोहरा तो दूसरी तरफ प्रदूषण छाया हुआ है? देखिए, बिल्कुल, जब हम पर्यटकों से बात करते हैं तो हमें बताते हैं कि वो
घूमने आते हैं, देखने आते हैं इंडिया गेट, मगर दिखता उन्हें केवल प्रदूषण और कोहरा है। क्योंकि काफी दूर दूर तक जो है इलाका वो पूरी तरह से धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। न केवल नई दिल्ली बल्कि दिल्ली के तमाम इलाके, अक्षरधाम, आईटीओ, चांदनी चौक, पूसा, सभी जो एरिया है, खासतौर पर जो हरित प्रभावित एरिया है यानी फॉरेस्ट रिज एरिया है, वहां पर सबसे ज्यादा विजिबिलिटी जो है नीचे गिर चुकी है। प्रदूषण भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली का एक इलाका प्रदूषण रहित है और एक इलाका प्रदूषण से पीड़ित है, क्योंकि अब सभी इलाके जो है लगभग प्रदूषण की चपेट में है। और अब इसके ऊपर डबल अटैक देने के लिए कोहरा और ठंड भी जो है अपने पैर पसारे हुए हैं। विशाल, ये स्थिति कब तक इसी तरीके की रहने वाली, इसको लेकर आईएमडी की तरफ से क्या कुछ चेतावनी दी गई है? तो सत्यम, देखिए फिलहाल अगले 2 दिनों तक के लिए तो आईएमडी की तरफ से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अगर आज की बात करें तो आज सुबह तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अभी कुछ ही देर में एक ताजा आंकड़ा आएगा और उसके अनुसार ये संभावना है कि रेड अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि कोहरा सुबह से अब के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सुबह के समय जरूर थोड़ा कम कोहरा था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, कोहरा भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।